हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सारा हम लोगों ने वीडियो कवर कर चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है हमारा लास्ट वीडियो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। सारा का सारा एनसीईआरटी एक एक वर्ड को मैंने डिकोड किया है इसके अंदर, और कहीं पे भी जहाँ पे समझना ये करने लायक था, डायग्रामेटिक समझाने व्यूज़ था, वहाँ पे उस तरह से समझाया। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को लास्ट मतलब 4-5 लेक्चर आ चुका है उसमें कवर किया, और आज ये जो है ये आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आप चैनल पे जाके इसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, और ये आपको हेल्प कर सकते हैं अपना नीट की प्रिपरेशन में, बोर्ड का प्रिपरेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पहले क्या क्या हम लोगों ने कवर किया, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मेल के अंदर कहाँ पे हो रहा था, ये इसके अंदर टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर भी अगर बात करें तो वो ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर गेमेटोजेनेसिस कहाँ पे हो रहा था, ये ओवरी के अंदर हो रहा था, और उसको प्रोसेस को बोले थे oogenesis। फिर हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आया था फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस देन मेंसेस अकर्स, उसको बोले थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होता था, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। अब हम लोग का उसी टॉपिक को हम लोग आगे देखते हैं। इम्प्लांटेशन अगर हो गया तो क्या होता है, प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी होता है तो उसी में क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दिया है आफ्टर इम्प्लांटेशन, जो कि हम लोगों का लास्ट लेक्चर में देखे थे, इम्प्लांटेशन तक हो चुका था। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई। जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर दो लेयर था, इनर सेल मास्क और आउटर जो लेयर था वो ट्रोफोब्लास्ट था। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट अपीयर होता है क्रोनिक विलाई के रूप में, विच आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू, और ये चारों तरफ से किससे सराउंड किया होता है, यूटेराइन टिश्यू से, एंड मैटरनल ब्लड, और जो मदर्स ब्लड है उससे सराउंड किया रहता है। फिर यहाँ दिया क्रोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंट टू फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिटस और मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारा क्रोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू है, दोनों के बीच में दोनों क्या होता है, एक दूसरे पे धस जाता है, इंटरडिजिटेटेड। ऐसे सपोज कीजिए, ऐसे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे धस जाता है, और इस तरह करके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्रोनिक विलाई है और ये मैटरनल टिश्यू है, ये क्या करेगा, एक दूसरे से धस जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरडिजिटेटेड, ठीक, विथ ईच अदर आर ज्वाइंटली फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन, किसके बीच, यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जो ये अपना इधर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस था क्रोनिक विलाई, ये कहाँ से आ रहा है, एम्ब्रियो से, और ये कहाँ से आ रहा है, ये एंड मैटरनल बॉडी से हमारा ब्लड और टिश्यू आया, यूटेराइन टिश्यू, ये दोनों जो यहाँ पे बना है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। सो क्या बोलते हैं हम लोग, प्लासेंटा बोलते हैं, प्लासेंटा। फिर यहाँ पे जो प्लासेंटा बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि देखिए प्लासेंटा कहाँ पे है, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्लासेंटल विलाई। ये प्लासेंटल विलाई क्या हुआ, जो यूटेरस था, यूटेरस से क्रोनिक विलाई इस तरह था, और ये मैटरनल टिश्यू है ये, और क्रोनिक विलाई, दोनों के बीच में इस तरह करके लेयर बना या इंटरडिजिटेशन, और इसी को क्या बोलेंगे, प्लासेंटा या प्लासेंटल विलाई, उसी के अंदर आता है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। द प्लासेंटा का अब काम क्या होता है, फंक्शन से इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा का। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। क्या करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, किसको, एम्ब्रियो को, कौन, प्लासेंटा। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। अगर वहाँ पे O2 दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सेल्यूलर रिस्पायरेशन होगा, किसके अंदर, प्लस ये बेबी के अंदर या फिटस के अंदर, तो वहाँ से O2 गया तो CO2 आएगा, क्योंकि वो क्या है, एक्सक्रीटरी मैटर हो जाता है, वो हो गया। और फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर भी आता है कहाँ से, एम्ब्रियो से, ये कौन लेके आता है, प्लेसेंटा के थ्रू।
ये है, ये फंक्शन हो गया। द प्लेसेंटा इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड विद द हेल्प, ये प्लेसेंटा जो है कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू भी, किससे, एम्ब्रियो से। और क्या हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो पे क्या करता है, सबस्टांस का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा मतलब इंडोक्राइन टिश्यू के तरह भी एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये रिलीज करता है कुछ हार्मोन। इंडोक्राइन अगर है तो वो क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स लाइक, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, HCG, और इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ह्यूमन, ये HCG को क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। फिर HPL जिसको हम लोग ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन बोलते हैं। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हमारा प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंडोक्राइन टिश्यू बोलते हैं प्लेसेंटा को। फिर यहाँ पे इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में थोड़ा दिन बाद क्या होता है, यहाँ पे ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन, रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, जो हमारा ओवरी था यहाँ पे वो क्या करेगा, रिलैक्सिन को, रिलैक्सिन क्या हार्मोन है, ये सिक्रेट करेगा। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है, जैसे let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy। ये क्वेश्चन आता है नेट के अंदर कि ये ह्यूमंस, ये फीमेल के अंदर जो मतलब ओनली प्रेगनेंसी के टाइम कौन कौन सा हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पाया जाता है। तो इसमें 3 हार्मोन का नाम यहाँ पे NCERT ने जिक्र किया है। वो क्या था, HCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और तीसरा हार्मोन कौन है, रिलैक्सिन, जो कि करता है ओवरी के द्वारा। फिर यहाँ आगे अगर हम बात करें तो दिया हुआ है, इन एडिशन, इसके साथ साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन etc आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। मतलब मदर्स ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स जो है ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पे चला जाता है। जैसे कौन कौन सा हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन etc, ये सब क्या होता है, सेवरल फोल्ड्स, मतलब कुछ फोल्ड्स इसका बढ़ जाता है, कहाँ पे, मदर्स के ब्लड पे। और ये क्यों जरूरी है, इंक्रीजेड प्रोडक्शन ऑफ, और ये सब क्या करता है, इंक्रीजेड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। और ये सब जो हार्मोन इंक्रीज किया ये किसके लिए हेल्पफुल है, जो हमारा फिटस है उसको ग्रोथ के लिए, या फिर मेटाबॉलिक चेंजेज के लिए इन द मदर में जो मेटाबॉलिक चेंजेज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके लिए भी ये हार्मोन्स जो बढ़ा है वो हेल्पफुल होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सब जो हार्मोन सेवरल फॉल्स इंक्रीज हुआ है ये ज़रूरत होता है। फिर आगे अगर हम देखें तो दिया इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद द इनर सेल मास एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो का इनर सेल मास है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगा, डिफ्रेंशिएट इनटू, जो इनर सेल मास था वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है। आउटर लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इनर लेयर कॉल्ड इंडोडर्म। ए मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ये क्या, जर्म लेयर है। ये सब क्या होता है, इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद यहाँ पे जो इनर सेल मास था वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो आउटर लेयर होता है वो एक्टोडर्म, मिडिल लेयर को मेसोडर्म, और ये अंदर वाला जो इनर लेयर वो इंडोडर्म, इस तरह हो गया। फिर यहाँ दिया हुआ है दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यू या ऑर्गन्स इन एडल्ट। जो कि हमारा एडल्ट बनेगा या बेबी है उसमें सारा का सारा जो ऑर्गन्स को का फॉर्मेशन हो वही वो तीनों इसी लेयर्स बनता है, या तो एक्टोडर्म से बन जाएगा, या फिर इंडोडर्म से, या तो मेसोडर्म से। फिर आगे दिया हुआ है इट नीड्स टू बी मैंशनड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल। ये जो हमारा इनर सेल मास था इसके अंदर कुछ सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, देखिए क्या है, विच हैव टू पोटेंसी द गिव राइज टू ऑल टिश्यू या ऑर्गन। पूरा शरीर का टिश्यू या ऑर्गन को जनरेट करने का प्रॉपर्टी होता है किसके अंदर, इनर सेल मास के अंदर, और उसमें कौन सा सेल होता है, ये सेल होता है स्टेम सेल। फिर आगे यहाँ अगर हम देखें
What are the major feature of embryonic development of at various month of pregnancy? अलग अलग मंथ की प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं, इसमें दिया हुआ है द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। जो हमारा ह्यूमन्स के अंदर प्रेगनेंसी होता है ये कितने दिनों तक रहता है? 9 मंथ का। डू यू नो मैनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग? बहुत कितना मंथ डॉग के अंदर प्रेगनेंसी लास्ट करता है, क्या आप जानते हैं? और एलिफेंट के अंदर कितना दिन या कैट के अंदर कितना दिन? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहा कि ये जो हमारा ये कैट है या हमारा यहाँ पे डॉग्स है, इसके अंदर ये एलिफेंट है, इसके अंदर ये प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड कितना दिन का रहता है। फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर हर मंथ क्या क्या चेंजेज होता है। तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? द एम्ब्रियो हर्ट इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो का हर्ट बन जाता है किस्म के अंदर? ह्यूमन्स के अंदर 1 मंथ के बाद। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड सेट केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। फर्स्ट मतलब 1 मंथ के बाद हम लोग ईजिली स्टेथोस्कोप लगा के फीटस का हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे मंथ के प्रेगनेंसी के बाद इसके एंड में क्या होता है? द फीटस डेवलप लिम्ब, मतलब हाथ पैर, और डिजिट्स। लिम्ब में जो डिजिट्स है इसका भी फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे? एंड ऑफ सेकेंड मंथ। फिर यहाँ पे आगे दिया बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ट्राइमेस्टर 12 वीक का होता है। एंड ऑफ मतलब 12 वीक के बाद क्या होता है? मेजर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। जितना भी मेजर ऑर्गन सिस्टम है ये हमारा 12 वीक के बाद बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स लिम्ब हो गया, एक्सटर्नल जेनेटलिया ऑर्गन जेनेटल ऑर्गन हो गया, वेल डेवलप्ड। कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद या एंड पे। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस कब हम लोग अपियर होता है? फर्स्ट मूवमेंट अपियर कब होता है फीटस का? ये होता है हमारा ड्यूरिंग 5वां मंथ मतलब 5th मंथ। और अपीयरेंस ऑफ हेयर भी मतलब यहाँ पे बाल भी बन जाता है। कहाँ पे? ऑन द हेड, सर पे क्या होता है? यहाँ पे हेड पे बाल भी फॉर्म हो जाता है। फिर बाय द एंड ऑफ 24 वीक, जिसको हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, द बेबी इज़ कवर्ड विथ फाइन हेयर्स। ये क्या होता है? बेबी कवर्ड कर दिया जाता है फाइन हेयर्स से। आईलिड्स सेपरेट हो जाता है, उसके बाद एंड आईलिड्स आर फॉर्म्ड, और आईलेसेस भी फॉर्म कर दिया जाता है। किसके? 12 वीक के बाद या बाय द एंड ऑफ 24 वीक, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लास्ट में बाय द एंड ऑफ 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का 9 मंथ के बाद या लास्ट में क्या होता है? द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवरी। जो हमारा फीटस है ये फुल्ली डेवलप हो जाता है कहाँ पे? एंड ऑफ 9th मंथ। और ये प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है और अब हम लोग इसको डिलीवरी करवा सकते हैं या पार्चुरेशन। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ये नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है पार्चुरेशन या एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन एक टॉपिक है और लैक्टेशन एक टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ये जो 9 मंथ का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, इसको क्या बोलते हैं? एक अलग नाम से जानते हैं, स्पेशल नाम है इसका, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। Vigorous contraction of uterus at the end of pregnancy cause explosion या delivery of the fetus। क्या होता है कि हमारा यूटेरस के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अगर यूटेरस में भी अगर बात करें तो मिड लेयर जो है, जो मायोमेट्रियम है, जो स्मूथ मसल का बना होता है, उसमें क्या होता है? वहाँ पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब? एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और क्या कराता है ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन? एक्सप्लोजन करा सकता है, एक्सपल्सन या फिर डिलीवरी ऑफ फीटस भी करवा सकता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ देखें तो पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो हमारा पार्चुरेशन है कैसे मतलब इंड्यूस किया जाता है? न्यूरो एंडोक्राइन मतलब नर्वस सिस्टम का भी यहाँ पे रोल है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल है। फिर आगे दिया हुआ है
The signal for parturition originate from fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction। ये जो हमारा जो सिग्नल आता है कि हमारा अब पार्चुरेशन यहाँ पे होने वाला है, उसका सिग्नल कहाँ से आता है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आता है एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और इस इजेक्शन को क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस इजेक्शन को क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फिर अगर यहाँ पे आगे हम देखें दिस, और ये क्या क्या कराता है ये रिफ्लेक्स? दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी। जो मदर्स होता है उसके पिट्यूटरी से क्या कराएगा? ये पिट्यूटरी जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे क्या कराएगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा देगा और ट्रिगर करवा देगा, बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूटेराइन मसल एंड काउज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पे आके एक्ट करेगा? मायोमेट्रियम में, और वो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम में, और विगरस बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और इस तरह और भी मतलब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, और ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और ज़्यादा रिलीज हो रहा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है, जो कि आके कहाँ पे? यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है मायोमेट्रियम के अंदर, बहुत ज़्यादा विगरस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या होगा? द स्टिमुलस रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेट कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या कराएगा? और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा मायोमेट्रियम के अंदर, और ज़्यादा कराएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, विगरस स्ट्रॉन्ग। और इस तरह क्या होगा? दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसी को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। और ये जो इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इससे क्या होगा? बेबी एक्सपल्सन होगा या फिर डिलीवरी हो जाएगा बेबी का। कहाँ से? यूटेरस से, थ्रू द बर्थ कैनाल, और बर्थ कैनाल के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ बोलेंगे पार्चुरेशन। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, अगर बेबी अब यहाँ पे डिलीवर हो चुका है, द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। जो प्लेसेंटा था मदर और जो फीटस के बीच में कनेक्शन था, वो भी क्या होगा? बाहर कर दिया जाता है यूटेरस से। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट द इंड्यूस्ड डिलीवरी? क्या डॉक्टर मतलब इंजेक्ट करता है फॉर इंडक्शन इंड्यूस डिलीवरी? इंड्यूस करना, हाँ करता है। फिर यहाँ पे आगे दिया हुआ है द मेमरी, लास्ट यहाँ पे है, द मेमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। यहाँ पे हमारा दो टॉपिक था, एक था पार्चुरेशन और दूसरा था लैक्टेशन। तो लैक्टेशन अब होगा जो हमारा बेबी बर्थ हो चुका है तब। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, क्या होता है? मेमरी ग्लैंड डिफ्रेंशिएट करेगा कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क कब स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन करना? एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, और इसको क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन द फीडिंग न्यू बॉर्न, जो कि न्यू बच्चा हुआ उसको क्या कराएगा? फीड करवाएगा क्या? मिल्क का। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डे ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। जो शुरुआत के दिनों में मिल्क का प्रोडक्शन होता है मदर्स के थ्रू, इसको बोलते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम, विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। और ये जो कोलेस्ट्रॉम होता है ये क्या पाया जाता है? इसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। और ये जो यहाँ पे एंटीबॉडीज जो होता है, जो कोलेस्ट्रॉम में पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है रेसिस्टेंस के लिए। जो डेवलपमेंट हो रहा है न्यू बॉर्न बेबी को, उसको बचाता है किसी भी एक्सटर्नल इससे, काउस से, कि वहाँ बीमार नहीं पड़े या कुछ भी, उसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है वो कौन? एंटीबॉडीज। फिर यहाँ पे आगे दिया ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप हेल्दी बेबी। और जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, ये डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि शुरुआती दिनों में बच्चों को अपना ही मिल्क को फीड कराएं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम होता है, और कोलेस्ट्रॉम
के अंदर एंटीबॉडीज होता है जो कि बेबी को प्रोटेक्शन करता है, ये रेसिस्टिविटी देता है, इसलिए ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंड किया आज पार्चुरेशन और लैक्टेशन। ये कंप्लीट टॉपिक आपको बायोहॉलिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लीट टॉपिक को देख के अपना नीट की प्रिपरेशन में बूस्टअप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप बोर्ड के भी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए इतना आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।